Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका लेक्चर नंबर 3। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर नंबर 3 के पहले हमने 2 लेक्चर को कवर किया था, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, जिसमें से लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी किए थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस, जिसके अंदर 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड जनरल सॉल्यूशन, इसकी हमने स्टडी किए थे। देन लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़े थे, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे, एक तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें जो टॉपिक्स हमें स्टडी करना है, मतलब ये भी जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर के ऊपर से हम लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 3.2 को कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लेक्चर नंबर 3 में टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल है, इसकी स्टडी करना है। एंड लास्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन पर हमें एक पॉइंट बनाना है। यह है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ये ओरिजिन। यहाँ पे हमें पॉइंट बनाना है जिसे हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे? हमें ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस कितना है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? एक्स होगा। और वाई एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस कितना है? ये y, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा x एंड y, इसे हम कहते हैं पॉइंट। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें अभी हम ये एक्स वाई लिखे हैं ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब इस पॉइंट को r एंड थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड सेकंड इज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा, जिसमें ये देखिए ये क्या है? ये आर है, आर भी द रेडियस वेक्टर, इसे हम रेडियस वेक्टर कहते हैं, एंड थीटा भी द वेक्टोरियल एंगल। अब थीटा कौन सा? तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो थीटा है, इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टोरियल एंगल ऑफ पॉइंट पी, बराबर है। एंड हियर थीटा मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए, और वही डायग्राम हम फिर से यहाँ पर बना के देखें, इसे समझेंगे कि थीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन देखिए, एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लॉकवाइज इस तरह से होती है और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। एंड थीटा कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब ये स्टार्ट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये घूमने के बाद यहाँ जाएगा तो 2 पाई होगा, मतलब 360 होगा, ओके। ये देखिए, ये है आर जिसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर, और ये है थीटा जिसे कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। और यहाँ पे जो ओरिजिन है ओ, ये फिक्स पॉइंट है। ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये पॉइंट चेंज हो सकता है, ये यहाँ पे बन सकता है, ये इधर बन सकता है, ओके। बट ये ओ क्या है? ओरिजिन क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। एंड ये जो ओ एक्स है, इस ओ एक्स, इस लाइन को, इस रे को कहते हैं इनिशियल रे। इस ओ एक्स को क्या कहते हैं? इनिशियल रे, जिसे कहते हैं और दूसरे लैंग्वेज में पोलर एक्सिस। क्या कहते हैं? पोलर एक्सिस। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं आर थीटा। ये पॉइंट आगे जाएगा तो यहाँ पे भी आर थीटा हम निकाल सकते हैं, ये पीछे जाएगा तो आर थीटा निकाल सकते हैं। बट ओ क्या है? ये फिक्स्ड है, इसीलिए पोल ओ हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स। इंपॉर्टेंट बात है, पोल ओ हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में जब हमने पढ़े थे उसमें डेफिनेशन पढ़े थे। डेफिनेशन पता है, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये थीटा है, एंगल है, ये है y, ये है x और ये है r, और यहाँ से यदि हमको साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या कहती है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या? तो x अपॉन r एंड साइन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन r। ये हमें पता है। तो ये हम कॉन्सेप्ट कहाँ से ले रहे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिर यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा? r इंटू कॉस थीटा। r जाएगा कॉस थीटा के मल्टीप्लीकेशन में, उसी तरह y क्या होगा? r इंटू साइन थीटा। ये r जाएगा साइन थीटा के मल्टीप्लीकेशन में। यानी इस रिलेशन में हम ये फर्स्ट रिजल्ट ऐसा निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास r एंड थीटा यदि अवेलेबल है, हमारे पास r एंड थीटा अवेलेबल है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स यदि अवेलेबल है, तो हम इन रिजल्ट्स का यूज करके x एंड y निकाल सकते हैं, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पोलर कोऑर्डिनेट्स है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और जो फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे वो ये दो है। x इक्वल्स टू होगा r कॉस थीटा, y इक्वल्स टू होगा r साइन थीटा। यदि r और थीटा दिया है तो उसको सिंपली इसमें पुट कर देना है, और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स एक चार्ट बना हुआ है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमको मिलेगा x एंड y। ठीक है, ये जो हमने x एंड y निकाले, अब इनका दोनों का स्क्वायर करते हुए एडिशन करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर होगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉमन है आर स्क्वायर, बाहर निकाल लिए, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर जब आर स्क्वायर है तो आर इक्वल्स टू होगा इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझा? आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड टैन थीटा, वी नो दैट टैन थीटा मीन्स साइन अपॉन कॉस, ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं। एंड साइन थीटा क्या निकाले थे? वाई बाय आर। कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर, आर से आर कैंसल, ये होगा वाई अपॉन एक्स। और यहाँ से यदि हमको थीटा निकालना है तो टैन जाएगा अपोजिट साइड, मतलब इनवर्स में, तो थीटा इक्वल्स टू होगा टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। थीटा इक्वल्स टू होगा टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और इसके पहले हमने पढ़े थे आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो दो हमने बॉक्स बनाए हैं, इसके ऊपर जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि यदि हमारे पास एक्स एंड वाई अवेलेबल है, यदि हमारे पास x एंड y अवेलेबल है, तो हम इन फार्मूले का यूज करके r एंड थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और इसके पहले हमने देखे थे कि यदि पोलर कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना कि जो यहाँ पे एंगल निकलेगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और ट्वाइस पाई से छोटा होगा। एंड रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आर इज पॉजिटिव। ओके, समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब किसी ट्रायंगल को यदि हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कौन से रूल हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल हम स्टडी कर चुके थे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब राइट एंगल ट्रायंगल बोलने के बाद हमें यहाँ पर नजर आता है कि एक एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, और इसके 3 साइड्स है। सपोज यहाँ पर AB इक्वल्स टू दिया है 2 एंड BC इक्वल्स टू दिया है 3, तो हम आसानी से AC फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और एक सिंपल यदि ट्रायंगल है, तो सिंपल ट्रायंगल को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। ट्रायंगल बोलने के बाद यहाँ पर 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, और 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल टुगेदर आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं।
अभी ट्रायंगल बना कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखिए ये एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट में जो है वो है साइड ए, स्मॉल ए, एंगल बी इसके अपोजिट में साइड बी, एंड एंगल सी इसके अपोजिट में साइड सी। यानी आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब ये ट्रायंगल को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है, ट्रायंगल को सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, तो जो अननोन पार्ट्स होते हैं उस अननोन पार्ट्स को फाइंड आउट करने की जो प्रोसेस है जिसमें हम यूज करते हैं गिवन पार्ट्स, उसे कहते हैं सॉल्विंग द ट्रायंगल, है ना। देखिए यहाँ पे लिखे भी है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मेजर्स ऑफ अननोन पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग द गिवन पार्ट्स इज कॉल्ड द सॉल्विंग द ट्रायंगल। बहुत ईजी है। लेंथ ऑफ ए बी इट इज इक्वल्स टू सी, लेंथ ऑफ बी सी इट इज इक्वल्स टू ए, एंड लेंथ ऑफ ए सी इट इज इक्वल्स टू बी। कुछ चीज़ें यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। इफ नोन पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल डू नॉट कंटेन एनी ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब होता है तीन एंगल्स यदि हमारे पास दिए हैं ट्रायंगल के और हमें बोला गया है कि तीन साइड्स फाइंड आउट कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिर से एक बार, यूजिंग थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन देन वी कैन नॉट सॉल्व ट्रायंगल। यानी यहाँ पे क्या है, यदि ट्रायंगल की तीनों साइड्स यदि हमारे तीनों एंगल्स यदि हमारे पास दिए हुए हैं तब हम उस ट्रायंगल को सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम एक साइड हमें पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझा, ये क्या लिखा है कि हम ट्रायंगल को सॉल्व कब नहीं करेंगे, जब हमारे पास सिर्फ तीनों भी एंगल्स होंगे। तब क्या चाहिए, कम से कम उन तीनों एंगल के साथ एक साइड भी हमें चाहिए, तब हम उस ट्रायंगल को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज थोड़ा बेसिक है। नेक्स्ट, सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बोलने के बाद ए बी सी क्या हो गया, उस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, ओके। और यहाँ पर देखिए सर्कल बनाया हुआ है साइड से, सर्कल है, तो इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल। इस सर्कल को क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल। मतलब ये जो ट्रायंगल है उसके साइड साइड में ये जो सर्कल हमें नजर आता है इसे कहेंगे सर्कम सर्कल। और इसको डिफाइन यदि करना है तो ये होगा अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ऐसा सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। और ये जो सेंटर है, इस सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर, इस सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर। और ये जो सर्कम सेंटर से ये पॉइंट बी, ये जो एक रेडियस हमें नजर आती है, इस रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस। इस रेडियस को क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। और इसको यदि डिफाइन करना है तो डिफाइन हम ऐसे करेंगे, अ रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल, अ रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल कनेक्टिंग एनी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। बहुत आसान है, ठीक है। ये सर्कम सर्कल की जो रेडियस है इसे हम क्या कहते हैं, सर्कम रेडियस, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रायंगल में हमने क्या देखे थे, ट्रायंगल की तीन साइड्स होती है और तीन एंगल्स होते हैं। यदि हमारे पास तीन एंगल्स है, सिर्फ तीन एंगल्स है, तो हम उस ट्रायंगल को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो तीन एंगल्स के साथ कम से कम एक साइड जरूरी होती है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि तीनों भी साइड्स दी हुई है तो हम एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं कोसाइन रूल में, ओके। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, इस टॉपिक में तीन रूल्स हमें पढ़ना है, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, जिसमें से नंबर 1 है साइन रूल। अब इस साइन रूल का यूज कहाँ पे होता है, मैंने ये लिख कर रखा है यहाँ पर, टू फाइंड रेशियोज ऑफ साइड्स यूजिंग साइन रूल। मतलब ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो साइड्स है उनका यदि हमको रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम साइन रूल का यूज करेंगे। या फिर टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन देन फाइंड द अदर एंगल। यदि दो साइड्स है और एक एंगल है और दूसरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है तब भी हम साइन रूल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है साइन रूल, ए अपॉन साइन ए
equals to b upon sin b equals to c upon sin c, it is equals to twice r. And we know that r is a circumradius of a triangle ABC. ठीक है, कैसे लिखेंगे? a है, a के डिनोमिनेटर में उसका जो एंगल है वो साइन, मतलब साइन a, ये किसके बराबर होगा? b अपॉन साइन b के. ये किसके बराबर होगा? c अपॉन साइन c के. एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस r. ये क्या होगा? ट्वाइस r. ठीक है, अब इसके कुछ फॉर्म्स हैं. एक फॉर्म तो अभी हम देख चुके हैं, फर्स्ट नंबर वाला. अब यहाँ पर स्मॉल ए बी सी यदि हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वन बाय वन. साइन ए जाएगा ट्वाइस आर के मल्टीप्लीकेशन में, मतलब ट्वाइस आर साइन ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, ट्वाइस आर साइन बी इक्वल्स टू स्मॉल बी, एंड ट्वाइस आर साइन सी इक्वल्स टू स्मॉल सी. ये एक फॉर्म हो गया. सेकंड फॉर्म इज a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c, इट इज इक्वल्स टू k. हम ट्वाइस आर को k भी ले सकते हैं. अब यदि हमने यहाँ k लिए तो स्मॉल a क्या होगा? k इंटू साइन a, b इक्वल्स टू k इंटू साइन b, c इक्वल्स टू k इंटू साइन c. ओके. थर्ड फॉर्म, फर्स्ट हमने फॉर्म जो लिखे थे उसका रेसिप्रोकल, यानी a अपॉन साइन a को हम साइन a अपॉन a लिख सकते हैं. तो थर्ड इज साइन a अपॉन a इक्वल्स टू साइन b अपॉन b इक्वल्स टू साइन c अपॉन c इक्वल्स टू k. इससे भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए ये दोनों इक्वल है. b चले जाएगा साइन a के मल्टीप्लीकेशन में और a जाएगा साइन b के मल्टीप्लीकेशन में, तो ये होगा b इंटू साइन a इक्वल्स टू a इंटू साइन b. ये एक पॉसिबिलिटी होगी. फिर हम सेकंड एंड थर्ड को यदि लिए तो ये क्या होगा? c इंटू साइन b इक्वल्स टू b इंटू साइन c. ये दूसरी पॉसिबिलिटी. एंड थर्ड इज फर्स्ट एंड थर्ड को देखिए, c इंटू साइन ए इक्वल्स टू a इंटू साइन सी. ये थर्ड पॉसिबिलिटी होगी. ओके. और यदि हमको दो साइड का रेशियो निकालना है तो a अपॉन बी, तो ये होगा साइन a अपॉन साइन b के बराबर. ओके. b अपॉन c निकालना है तो ये होगा साइन b अपॉन साइन c के बराबर. कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? साइन रूल. साइन रूल का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? टू फाइंड द रेशियोज ऑफ साइड्स, है ना. चलिए, सेकंड है कोसाइन रूल. कोसाइन रूल. अब कोसाइन रूल का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यूजिंग द कोसाइन रूल वी फाइंड एंगल्स ए बी सी, एंड यूजिंग द कोसाइन रूल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन ट्रायंगल. उसी तरह एक गिवन ट्रायंगल है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी कोसाइन रूल का यूज होता है. ओके. याद रखिए, देखिए एक ट्रायंगल है. अब ट्रायंगल में ये जो कोसाइन रूल के तीन रिजल्ट्स है ये आते कैसे हैं वो याद रखने की एक टेक्निक. ये जैसे ये a हो गया, a के बाद ये b हो गया और b के बाद ये c हो गया. देखिए a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a, फिर अगेन a के बाद b, b के बाद c, c के बाद a. ये सर्कल घूमते रहता है. इसको याद भी रखना है तो देखिए कैसे लिखे. a है, a के बाद b है, फिर c है. यहाँ b है, b के बाद c, c के बाद a, c के बाद a, फिर b, है ना. तो a स्क्वायर इक्वल्स टू होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी. बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए. मतलब a स्क्वायर निकाल रहे तो इसके रिलेशन में एंगल a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए. बी स्क्वायर क्या होगा? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए इंटू कॉस बी. इसी तरह c स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी. बहुत आसान है. अब यहाँ से हमें कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी निकालना है. तो ये भी बहुत इजी है. देखिए ये टोटल पार्ट को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में सेंड करेंगे तो ये क्या होगा? पॉजिटिव ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए. ओके. ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए. ये जब लेफ्ट में जाएगा तो ए स्क्वायर जाएगा राइट साइड में, तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके. अब यहाँ पर हमको कॉस ए निकालना है तो ये ट्वाइस बी सी कहा जाएगा अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर में. देखिए चले गया अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर में ट्वाइस बी सी. समझ में आया कॉस ए कैसे मिला? इसी तरह माइनस टू सी ए इंटू कॉस बी, इसको जब हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव ट्वाइस सी ए इंटू कॉस बी. फिर बचा क्या? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लेफ्ट का बी स्क्वायर जाएगा राइट में तो ये होगा माइनस बी स्क्वायर. देन कॉस बी निकालना है तो ये ट्वाइस सी जाएगा अपोजिट में. एंड सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस सी. ओके.
तो कॉस ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। कॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। एंड कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। तो इनका यूज़ करके हम आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए, हम आसानी से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कोसाइन रूल है, अब इन तीनों के हम देखते हैं प्रूफ। फर्स्ट इज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए। ये बोर्ड के एग्जाम में प्रूफ्स आते हैं, कोसाइन रूल के प्रूफ्स बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल को कंसीडर करना है ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं और ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब पॉइंट कैसे देना है ये हमें याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम बी भी दे सकते थे, सी भी दे सकते थे, या फिर इधर बी दिया है तो यहाँ ए या सी कोई भी दे सकते थे। हम यहाँ पर ए क्यों दे रहे, हर एक कोसाइन रूल के साथ ये जो ओरिजिन है ये चेंज होते जाएगा। ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन में ए होगा, बी स्क्वायर यदि प्रूव करना है तो ओरिजिन में बी होगा, एंड सी स्क्वायर यदि प्रूव करना है तो ओरिजिन में सी होगा। ये कॉन्सेप्ट समझा आपको, क्लियर है। यदि ए स्क्वायर प्रूव करना है तो ये पॉइंट ए होगा, बी स्क्वायर प्रूव करना है तो ये पॉइंट बी होगा, और सी स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना है तो ये पॉइंट सी होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, ये वाला एक्स एक्सेस के ऊपर का। यदि यहाँ ए है तो ए के बाद बी आएगा, यदि यहाँ बी है तो यहाँ पर सी आएगा, यदि यहाँ सी है तो यहाँ पर ए आएगा, मतलब है सर्कल के फॉर्म में ए बी सी। समझा, यहाँ ए है तो यहाँ बी, यहाँ बी है तो यहाँ सी, यहाँ सी है तो यहाँ ए। ओके, अब जैसे ए है, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ये समझ में आया ना। ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए बी सी। एंगल ए के अपोजिट में साइड ए, एंगल बी के अपोजिट में साइड बी, एंड एंगल सी के अपोजिट में साइड सी। ये तो समझ में आ गया आपको। ओरिजिन पे ए है, मतलब पॉइंट क्या होगा, 0 0। हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। पॉइंट बी, यह है एक्स एक्सिस के ऊपर सी एंड वाई एक्सिस के ऊपर 0 होगा, मतलब पॉइंट बी बनेगा सी एंड 0। ओके, एंड पॉइंट सी याद रखना है। पॉइंट सी याद रखना है तो सबसे पहले हमें कॉस ए और साइन ए का यूज करना है, इतना तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए की हम बात कर रहे हैं। एंगल ए ये क्या है, इस ट्रायंगल का एंगल है। ओके, तो कॉस ए एंड साइन ए तो लगेगा, बट साथ में हम ये जो बी लगा रहे हैं तो ये साइड वाली देखो, साइड से बी, साइड वाली साइड है बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी इंटू कॉस ए, है ना, और वाई कोऑर्डिनेट होगा बी इंटू साइन ए। ठीक है ना। हम ये कैसे लिख रहे हैं, हमें पता है कि एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए रेडियस क्या है भाई, बी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, और ये एंगल क्या है, तो एंगल ए है, तो x इक्वल्स टू क्या, तो b इंटू कॉस ए, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, b इंटू साइन ए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं, बट बहुत आसान है, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो हमें ये पता हो गया कि पॉइंट ए बी सी को हम कैसे लेना है, और पॉइंट ए बी सी ले लिए तो वे एंगल्स आते हैं, और एंगल्स के ऊपर से हम साइड्स कैसे लिखते हैं वो भी हमें पता है। ए ये ओरिजिन के ऊपर है तो 0 0, पॉइंट बी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये जो हम पॉइंट सी लिखते हैं तो पॉइंट सी का कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है। हमने रिलेशन देखा था कि आर और थीटा का यूज करके एक्स वाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, और हमें डेफिनेशन के ऊपर से भी पता है कि एक्स होता है आर इंटू कॉस थीटा, जिसमें आर ये रेडियस है और यहाँ पर ये रेडियस बी है और एंगल ये ए है। ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर इंटू कॉस ए एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा बी इंटू साइन ए। समझ में आ गया, डायग्राम आपको समझ में आ गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, या फिर जब तक आप टोटल वीडियो आप नहीं देखोगे तब तक आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आखिर तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, पहले कंसिडर कर रहे हैं। देन टेक ए एज द ओरिजिन। ए की जगह ए को हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं, एंड साइड ए बी along x axis, side AB along x axis, and angle A be the angle of a triangle. Okay,
देन यूजिंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट ए क्या होगा, ओरिजिन 0 0, पॉइंट बी होगा सी 0 एंड पॉइंट सी होगा बी कॉस ए एंड बी साइन ए। और उसके साथ ये जो लेंथ है बी सी की जो लेंथ है ये किसके बराबर है, ए के बराबर। हम ये लेंथ ऑफ बी सी क्यों ले रहे हैं, लेंथ ऑफ बी सी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्रूव करना है। ओके, तो लेंथ ऑफ बी सी इट इज इक्वल्स टू ए। हम इसे लेंथ ऑफ सी बी भी लिख सकते हैं, सी बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सी बी इक्वल्स टू ए। अब हमें जो प्रूव करना है वो है ए स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले नाउ ए स्क्वायर, ए इक्वल्स टू जब सी बी होता है तो फिर ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, सी बी का होल स्क्वायर होगा। अब सी बी मतलब एक साइड है और उसका होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारा पुराना जाना पहचाना फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो हियर यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला जब हमें फाइंड आउट करना है तो क्या कहता है वो फार्मूला, अंडर रूट के अंदर, देखो ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है दो पॉइंट के बीच का, तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है उसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। और वो फार्मूला क्या है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसमें दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट B और दूसरा पॉइंट C। तो पॉइंट B को हम लेंगे x2 y2 एंड पॉइंट C को लेंगे x1 y1। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट B क्या है, तो पॉइंट B है C एंड 0। पॉइंट B क्या है, तो C एंड 0। तो x2 बराबर क्या होगा, C होगा, और y2 बराबर क्या होगा, तो 0 होगा। ओके, एंड पॉइंट C इज x1 y1। पॉइंट C ये b cos a होगा x1 एंड b sin a होगा y1। चलिए पुट करते हैं इस फार्मूले में। अब ये d के बराबर अंडर रूट है, तो यदि हमको इसका स्क्वायर करना है तो ये रूट हट जाएगा। ओके, मतलब d स्क्वायर इक्वल्स टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तो देखिए x2 क्या है, c है, और x1 क्या है, b cos a। तो c माइनस b cos a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b इंटू साइन a का होल स्क्वायर। बहुत आसान है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। तो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस a। ओके, जीरो तो नहीं रहेगा, फिर ये माइनस का स्क्वायर होगा पॉजिटिव, b साइन a का होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ओके, c स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a एंड b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। इसमें से b स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a एंड माइनस ट्वाइस बी सी कॉस a एज इट इज। देन by using the fundamental identity bracket it is equals to 1, we know that cos square a plus sin square a equals to 1। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस है। ये हो गया फर्स्ट प्रूफ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले तो डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ये डायग्राम देखिए, बहुत आसान है। ए स्क्वायर यदि हमको प्रूव करना है तो ओरिजिन हमारा ए होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स ये हमें पता है। अब पॉइंट बनाते वक्त ओरिजिन 0 0, फिर एक्स एक्सेस पे सी है तो पॉइंट बी होगा C0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, एक्स एंड वाई, वी नो दैट एक्स मीन्स आर कॉस थीटा, वाई मीन्स आर साइन थीटा एंड आर बी इज द रेडियस एंड हियर आर मीन्स बी एंड एंगल मीन्स ए। पुट कर दीजिए। इतना होने के बाद एक याद रखने के लिए है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब दो पॉइंट है सी एंड बी, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पॉइंट बी क्या होगा, x2 y2, पॉइंट सी क्या होगा, x1 y1। यहाँ पुट कर दिए। सॉल्व करने के बाद ये बी स्क्वायर कॉमन निकाले बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी, इट इज इक्वल्स टू 1, और लास्ट जो रिजल्ट निकालना है वही हमको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर के बराबर, तो ओरिजिन क्या होगा, बी होगा, फिर ये बी है तो बी के बाद ये सी होगा, सी के बाद ये ए होगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पर एंगल कौन सा है, ट्रायंगल का एंगल है बी, और यहाँ रेडियस क्या है, सी है। ओके, तो ये एंगल बी के अपोजिट में साइड बी,
एंगल सी के अपोजिट में साइड सी एंड एंगल ए के अपोजिट में साइड ए। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर ये जो हमने पॉइंट ए बनाए, एक्स इक्वल्स टू होता है आर इंटू कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू होता है आर इंटू साइन थीटा एंड हियर आर मीन्स सी एंड थीटा मीन्स बी। तो ये क्या होगा, सी इंटू कॉस बी एक्स होगा एंड सी इंटू साइन बी ये वाई होगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर ट्रायंगल एबीसी, हियर आल्सो कंसिडर ट्रायंगल एबीसी। टेक बी एज द ओरिजिन, हियर बी विद द ओरिजिन, बी स्क्वायर में है तो बी ओरिजिन, ए स्क्वायर इक्वल टू दिखाना है तो ए ओरिजिन, और सी स्क्वायर यदि इक्वल प्रूफ करना है तो ओरिजिन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसके बाद वाले प्रूफ में। टेक बी एज द ओरिजिन, साइड बी सी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड angle B be the angle of a triangle ABC, and using the Cartesian coordinate system we get B with the 0 0 and point C क्या है, x कोऑर्डिनेट A है और x एक्सिस के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो पॉइंट C इज A0 एंड पॉइंट A C इंटू कॉस B एंड C इंटू साइन B एंड लेंथ ऑफ AC it is equals to B, length of AC it is equals to B, B square, अब B equals to AC तो B square equals to AC square by using the distance formula। अब distance formula क्या था, अब D equals to इन अंडर रूट होता है तो स्क्वायर के फॉर्म में क्या होगा, रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पॉइंट C इज A0 means x2 y2 and point A C cos B C sin B with the x1 y1 पुट कर देंगे यहाँ पर इस फार्मूले में। x2 बराबर क्या तो A, x1 बराबर क्या तो C इंटू कॉस बी, तो A माइनस सी इंटू कॉस बी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस सी इंटू साइन बी का होल स्क्वायर। वही फार्मूला फिर से हम यूज करते हैं यहाँ पर, देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस सी ए इंटू कॉस बी प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। ए स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी एंड सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी में सी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, देन ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस सी ए कॉस बी एज इट इज बाय फंडामेंटल आइडेंटिटी ब्रैकेट इक्वल्स टू 1, देन वी गेट b square equals to a square plus c square minus twice ca into cos b। ये हो गया सेकंड प्रूफ। सिमिलरली थर्ड प्रूफ नंबर 3 इज c square equals to a square plus b square minus twice ab into cos c। अब यहाँ c square के इक्वल में दिखाना है, मतलब यहाँ पर जो ओरिजिन है वो क्या होगा, पॉइंट c होगा 0 0, और ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एंगल क्या होगा, c होगा। ओके, C के बाद A के बाद B और ये B के बाद ये C। एंगल C है तो अपोजिट साइड C, एंगल A है तो अपोजिट A, एंगल B है तो अपोजिट साइड B। ओरिजिन होगा 0 0, पॉइंट A क्या होगा B0 बिकॉज x कोऑर्डिनेट B है ना, और पॉइंट B को हम कैसे लिखते हैं, इसमें x बराबर होता है r इंटू कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू होता है r इंटू साइन थीटा एंड हियर r मीन्स a एंड थीटा मीन्स c, तो पॉइंट B बनेगा a इंटू कॉस c एंड a इंटू साइन c। चलिए प्रूफ देखते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ABC, कंसिडर ट्रायंगल ABC, हियर टेक C एज द ओरिजिन एंड साइड CA along the x axis and angle C be the angle of triangle ABC। okay, then using the Cartesian coordinates C 0 0, point A B0 and point B A into cos C A into sin C। ठीक है, नाउ C स्क्वायर इक्वल्स टू, अब C इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी ए, लेंथ ऑफ बी ए इक्वल्स टू C, तो C स्क्वायर क्या होगा, बी ए का होल स्क्वायर, देन यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला here point A means B and 0 be the
x2 एंड y2 एंड पॉइंट B, यहाँ पॉइंट B क्या है, a इंटू कॉस C एंड a इंटू साइन C एंड इट इज इक्वल्स टू x1 एंड y1। ओके, पुट कर देंगे फार्मूले में, तो b माइनस ए इंटू कॉस सी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए इंटू साइन सी होल स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर सी। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, बचेगा कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी। देन बाय यूजिंग द फंडामेंटल आइडेंटिटी इट इज इक्वल्स टू 1, देन लास्ट रिजल्ट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी। इस तरह से हमने प्रूव किए कोसाइन रूल, तीनों भी रिजल्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 प्रोजेक्शन रूल, इसके 3 रिजल्ट्स हैं। स्मॉल ए इक्वल्स टू बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। सेकंड इज बी इक्वल्स टू सी इंटू साइन सी इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस सी। एंड थर्ड इज सी इक्वल्स टू ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए। चलिए वन बाय वन हम तीनों भी प्रूव करते हैं। फर्स्ट इज टू प्रूव ए इक्वल्स टू स्मॉल बी इंटू कॉस सी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉस सी है और कॉस बी है, कॉस सी एंड कॉस बी के रिजल्ट्स हमें पता है, कहाँ पर पता थे, कोसाइन रूल में कॉस सी और कॉस बी का यूज किया गया है। तो चलिए यूज करेंगे कोसाइन रूल। बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी ए इंटू कॉस बी, वी नो दैट, है ना। तो यहाँ से कॉस बी यदि हमको निकालना है तो क्या होता है, कॉस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए, ये हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, है ना। और हमें कॉस सी की भी जरूरत पड़ेगी, तो कॉस सी कहाँ पर है, सी स्क्वायर में है, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी। यानी सिंपली हमको यहाँ पर सबसे पहले यूज करना है कोसाइन रूल का। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें कॉस बी एंड कॉस सी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये कॉस बी एंड कॉस सी को पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में। जो हमारा प्रूफ है उसके राइट हैंड साइड में क्या दिया है, बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। तो ये जो कॉस सी है ये ऊपर का रिजल्ट, और ये कॉस बी की जगह पर भी ये ऊपर का रिजल्ट, सिंपली पुट कर दो, पुट कर दिए। अब पुट करने के बाद न्यूमरेटर के b से डिनोमिनेटर का भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, प्लस अब ये सी से सी कैंसिल, बचेगा क्या, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है। देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, हो गया। अब इस दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ट्वाइस है, तो न्यूमरेटर को एक साथ कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस माइनस में सिमिलर टर्म कैंसल, ये देखिए ये माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसल, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसल, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स ट्वाइस ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज, 2 से 2 कैंसल, ए से स्क्वायर कैंसल, बचेगा ए, और यही है लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह हमने फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किए, ए इक्वल्स टू बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। बहुत आसान है, हमें यहाँ पर कोसाइन रूल का यूज करना है, बहुत ईजी। पहली स्टेप कोसाइन रूल का यूज कर दो, वहाँ से रिजल्ट निकाल लो, कॉस बी और कॉस सी का यूज यदि होता है तो वो निकाल लो और उसे पुट कर दो राइट हैंड साइड में, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सेकंड प्रूफ, टू प्रूव बी इक्वल्स टू सी इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस सी। यहाँ पे भी हम कोसाइन रूल का यूज करेंगे। हमें किसकी जरूरत है यहाँ पर, कॉस ए और कॉस सी की। तो कॉस ए की जरूरत है तो ए स्क्वायर हमें पता है, कॉस सी की जरूरत है तो हमें स्मॉल सी स्क्वायर पता है। तो यूजिंग द कोसाइन रूल ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए। यहाँ से कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, एंड कॉस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये दोनों याद रख लो, कॉस ए एंड कॉस सी। अब इनको कहाँ पुट करेंगे हम, राइट हैंड साइड में।
ये कॉस ए और कॉस सी के जगह पे। ये देखिए कॉस ए ये ब्रैकेट और ये कॉस सी ये दूसरा ब्रैकेट, सी से सी कैंसल, रिमेनिंग बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी, ये लिखे हमने। यहाँ पर ए से ए कैंसल, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी, ये बचा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ट्वाइस बी, एज इट इज़ रख दिए। फिर न्यूमरेटर को एक कर देंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये लिख लिए। अब सिमिलर टर्म प्लस माइनस वाली कैंसिल होंगी, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ट्वाइस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर ट्वाइस बी एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, बी से स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग बी एंड बी इज द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सेकंड प्रूफ हो गया, b इक्वल्स टू सी इंटू कॉस ए प्लस ए इंटू कॉस सी। एंड थर्ड प्रूफ इज टू प्रूव c इक्वल्स टू a इंटू कॉस b प्लस b इंटू कॉस a। अब यहाँ पर हमें कॉस b और कॉस a की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से हम यहाँ पर यूज करेंगे कोसाइन रूल। अब कॉस a चाहिए तो a स्क्वायर, कॉस b चाहिए तो b स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस a होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, एंड कॉस b इक्वल्स टू होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। जिस तरह हमने दोनों प्रूफ किए थे उसी तरह राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, a इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए, यहाँ पुट कर दो ये कॉस बी और यहाँ पे कॉस a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सिमिलर कैंसल, क्या है सिमिलर a से ये a कैंसिल होगा, बचेगा क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी। यहाँ पर b से b कैंसिल, बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम कंबाइन कर देंगे, रिमेनिंग सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख लिए। सिमिलर क्या कैंसिल होगा, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ट्वाइस सी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर ट्वाइस सी एज इट इज, 2 से 2 कैंसल, सी से स्क्वायर कैंसल, रिमेनिंग इज सी एंड सी विद द लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह ये थर्ड भी हमने प्रूव किए, c इक्वल्स टू a इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि ये भी प्रोजेक्शन रूल के तीनों ग्रुप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। स्टूडेंट्स इस साल बहुत सारा वक्त, मतलब ये जो सेशन है 2020-21 में बहुत सारा टाइम वेस्ट होने की वजह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है कोरोना के वजह से। उसमें ये जो टॉपिक है ये टॉपिक 2020 एंड 21 में रिड्यूस किया गया, मतलब डिलीटेड पोर्शन है। मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, सिर्फ ये इस साल के लिए है, अगले साल ये टॉपिक रहेगा ही, ठीक है। तो फॉर 2020-21 डिलीटेड पोर्शन है, याद के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बट आगे की स्टडी के हिसाब से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको ये पार्ट को टोटली डिलीट करना है या स्टडी करना है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज हाफ एंगल फार्मूला, आगे देखेंगे हीरोज फार्मूला और नेपियर एनालॉगीज, ये क्या है वो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला। एंगल हमें पता है, एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो हाफ क्या होगा a/2 होगा। एंगल मतलब ए और हाफ मतलब a/2, और यहाँ पर यदि हम या आगे में साइन कॉस टैन लगाते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं हाफ एंगल फार्मूला में। उसके लिए ट्रायंगल देखिए ABC, एंगल ए के अपोजिट साइड ए, एंगल बी के अपोजिट साइड बी एंड एंगल सी के अपोजिट साइड सी, ये तो हमें पता है। अब हमें पेरीमीटर यदि फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर यानी क्या, तो सम ऑफ साइड्स अपर ट्रायंगल ABC। अब यदि हम इस ABC को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये होता है यस, ठीक है। और ये 2 को जब हम यस की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ट्वाइस एस इक्वल्स टू होगा हाफ एंगल फार्मूले का फर्स्ट रिजल्ट इन ट्रायंगल ABC,
If a plus b plus c equals to twice s, then sin a by 2 equals to in under root s minus b into s minus c divided by bc. Sin b by 2 equals to under root s minus c into s minus a upon ca, and sin c by 2 equals to in under root s minus a into s minus b upon ab. Then next number 2, cos के लिए cos a by 2 equals to under root s into s minus a upon bc, cos b by 2 equals to under root s into s minus b upon ca, and cos c by 2 equals to under root s into s minus c upon ab. एंड थर्ड रिजल्ट है tan के लिए. अब वी नो दैट tan मतलब sin बाय cos, तो tan a by 2 होगा sin a by 2 अपॉन cos a by 2. देखिए sin a by 2 हमने क्या निकाले थे, sin a by 2 क्या है, अंडर रूट यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपॉन बी सी, एंड कॉस ए बाई 2 है यस इंटू यस माइनस ए अपॉन बी सी. अब जब डिवाइड करेंगे तो ये बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan a बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए. सिमिलरली tan b बाई 2 एंड tan c बाई 2 भी हम निकाल सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है हीरोज फार्मूला, जिसे हम हीरोन्स भी कहते हैं. इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, यदि ए बी सी को हम ट्राइंगल ए बी सी की साइड से भी कंसिडर करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस एस यदि है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है इन अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी. इसके बाद इंपॉर्टेंट है नेपियर एनालॉगीज. इसमें 3 रिजल्ट्स हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट tan a minus b divided by 2 equals to small a minus b upon a plus b into cot c by 2. Second is tan b minus c divided by 2 equals to b minus c upon b plus c, इसके मल्टीप्लीकेशन में है cot a by 2, एंड tan c minus a होल डिवाइडेड by 2 इक्वल्स टू c minus a upon c plus a, इसके मल्टीप्लीकेशन में है cot b by 2. तो चलिए वन बाय वन हम प्रूव करते हैं. फर्स्ट नंबर tan a माइनस बी अपॉन 2, और राइट साइड देखिए a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. ठीक है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. तो यहाँ पर ये जो स्मॉल ए बी सी है, सॉरी यहाँ पे जो स्मॉल ए बी है और बाद में जो सी है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे साइन रूल का. क्या कहता है साइन रूल, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी. इसको हम लेंगे k के बराबर, है ना, तीनों इक्वल दिखा देंगे k. देन यहाँ से a इक्वल्स टू होगा k साइन a, b इक्वल्स टू होगा k साइन b, एंड c इक्वल्स टू k इंटू साइन सी. अब जो राइट हैंड साइड में a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पर a और b पुट कर दो, k साइन a माइनस k साइन b. डिनोमिनेटर में k साइन a प्लस k साइन b, न्यूमरेटर में भी k है, डिनोमिनेटर में भी k है, k से हो जाएगा k कैंसल, बचेगा साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन a प्लस साइन b. अब यहाँ पर हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन फार्मूला. वी नो दैट साइन a माइनस साइन b 11th क्लास में पढ़े थे. फैक्टराइजेशन फार्मूला साइन a माइनस साइन b होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, एंड साइन a प्लस साइन b होगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2. देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये ब्रैकेट सेम है. कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस बी बाई 2 होगा कॉट ए प्लस बी बाई 2. उसी तरह साइन बाय कॉस होगा टैन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2. अब ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है, इसको हम पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 भी लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे देखिए, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल्स टू पाई, एडिशन ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इट इज इक्वल्स टू 180. और जब हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये पाई के भी डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा. ओके, एंड ये क्या है, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2. और यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या होगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, और ये c बाई 2 जाएगा अपोजिट साइड, तो ये बनेगा माइनस सी बाई 2.
यानी हम a प्लस बी बाई टू के जगह पर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकते हैं, बाकी tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई टू एज इट इज. देन बाय यूजिंग द अलाइड एंगल cot पाई बाई टू माइनस थीटा, cot pi by 2 minus theta, it is equals to tan theta. Therefore cot pi by 2 minus c by 2 equals to होगा cot tan c by 2, tan c by 2. समझ में आ गया क्या कैसे लिखे इसको, क्या की फिर से एक बार हम देखते हैं. सबसे पहले तो यूज किए साइन रूल का, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, और यहाँ से स्मॉल ए बी सी निकाल लिए और ये पुट किए राइट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में हमने कंसीडर किए a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी. फिर यहाँ प्रूफ पुट कर दिए, पुट करने के बाद कॉमन के कैंसल, फिर यूज किए फैक्टराइजेशन फार्मूला. फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करने के बाद 2 से 2 कैंसल, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय कॉस टैन. ये a प्लस बी बाई टू को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू. देन बाय यूजिंग द अलाइड एंगल cot पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो फिर cot पाई बाई टू माइनस सी बाई टू होगा tan सी बाई टू. अब ये जो tan सी बाई टू है इसको जब हम अपोजिट साइड सेंड करेंगे, अपोजिट साइड, तो ये tan जब अपोजिट जाएगा तो 1/tan बनेगा, एंड 1/tan यानी क्या होता है, cot होता है. तो देखिए ये स्टेप मैं यहाँ पर और फिर से लिख के रख रहा हूँ, ये a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी एज इट इज, और ये tan जाएगा अपोजिट साइड तो ये बनेगा 1/tan c बाई टू, एंड इट इज इक्वल्स टू tan a माइनस बी अपॉन टू एज इट इज. ओके, और 1/tan मीन्स क्या, cot, तो देखिए cot c बाई टू, और ये क्या है tan a माइनस बी बाई टू. देयरफॉर tan a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू इन ब्रैकेट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू cot c बाई टू. ये समझ में आ गया. फर्स्ट रिजल्ट बहुत आसान था. चलिए अब हम देखते हैं सेकंड रिजल्ट. tan b माइनस सी अपॉन टू इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू cot a बाई टू. यहाँ पर हमने देखिए साइन रूल का यूज किए, तो साइन रूल का यूज करने के बाद ए बी सी निकाल लिए. फिर उसके बाद कंसीडर किए ये राइट हैंड साइड में b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी है उसको. फिर यहाँ b और c पुट कर दिए. b और c पुट करने के बाद k से k कैंसल, साइन b माइनस साइन सी अपॉन साइन b प्लस साइन सी. फिर यहाँ पर यूज किए फैक्टराइजेशन फार्मूला, तो साइन b माइनस साइन सी होता है 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन b माइनस सी बाई टू, एंड डिनोमिनेटर में साइन b प्लस साइन सी होगा 2 साइन b प्लस सी बाई टू इंटू कॉस b माइनस सी बाई टू. 2 से 2 कैंसल, कॉस बाय साइन होगा cot, और ये साइन बाय कॉस हो जाएगा tan. बट इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये जो एंगल जो है ये सेम होना चाहिए, है यहाँ पर सेम. इसके बाद ये b प्लस सी अपॉन टू को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए बाई टू. ये कैसे लिखेंगे वो कॉन्सेप्ट हमें पता है. वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इट इज़ इक्वल्स टू पाई. तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, b प्लस सी अपॉन टू के बराबर क्या होता होगा. तो देखिए b प्लस सी अपॉन टू के बराबर होगा पाई बाई टू, और लेफ्ट का a बाई टू चले जाएगा राइट हैंड साइड में. तो b प्लस सी अपॉन टू के बराबर लिखेंगे पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, एंड बाई यूजिंग द अलाइड एंगल cot पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा. तो फिर cot पाई बाई टू माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू क्या होगा, tan a बाई टू, है ना. अब ये tan को जब हम अपोजिट साइड सेंड करेंगे, मतलब b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी में, तो क्या बनेगा, cot बनेगा. तो cot a बाई टू ये किसके बराबर है, tan b माइनस सी अपॉन टू के बराबर. तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ. समझ में आया ना कैसे किए. सबसे पहले साइन रूल का यूज किए, फिर बाद में फैक्टराइजेशन फार्मूला अप्लाई किए, और बाद में ये जो ट्रायंगल का जो रूल है उस रूल का यूज करते हुए अलाइड एंगल का यूज किया और हमारा प्रूफ मिल गया. सिमिलरली ये थर्ड भी हम प्रूव कर सकते हैं. tan c माइनस ए अपॉन टू इक्वल्स टू इन ब्रैकेट स्मॉल c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू cot b बाई टू. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको नेपियर एनालॉजीज इसके जो रिजल्ट्स हैं ये भी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे. स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या यानी क्या बोला है, क्या फाइंड आउट करना है.
तो फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, यानी यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमने रिजल्ट देखा था कि x इक्वल्स टू क्या होता है r इंटू कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू होता है r इंटू साइन थीटा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यदि हमारे पास r और थीटा अवेलेबल है तो हम x एंड y फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही रिजल्ट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, तो r थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं r और थीटा से। तो पहले डिनोट करेंगे, लेट r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स, और निकालना क्या है, x y निकालना है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालना है करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिक्वायर्ड। तो एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। गिवन क्या है, √2 एंड π/4। √2 मतलब r एंड π/4 मीन्स थीटा। हियर यूजिंग x इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू r इंटू साइन थीटा। क्या करना है हम पर, सिंपली r और थीटा पुट करना है। तो यहाँ r क्या था, √2 और थीटा क्या है, तो π/4 एंड वी नो दैट cos π/4 इक्वल्स टू 1/√2। √2 से √2 कैंसल, बचेगा क्या, 1। तो x इक्वल्स टू क्या मिला, 1। उसी तरह y इक्वल्स टू r साइन थीटा है, तो r के बराबर √2 और थीटा के बराबर π/4 पुट कर दिए। एंड वी नो दैट साइन π/4 मीन्स 1/√2, √2 से √2 कैंसल, रिमेनिंग 1, देन y इक्वल्स टू 1। हेंस रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड 1। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे आसान एग्जाम्पल है इस चैप्टर का, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3/4 एंड 3π/4। यहाँ पर r है 3/4 एंड थीटा दिया है 3π/4। तो सबसे पहली स्टेप डिनोट करना, r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। गिवन लिख लेंगे, r इक्वल्स टू 3/4, थीटा इक्वल्स टू 3π/4 मतलब 135 डिग्री, ओके। यूजिंग x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा। ये हमने देखे थे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यदि हमारे पास r थीटा अवेलेबल है तो हम इस फार्मूले का यूज करके x y निकाल सकते हैं, और यदि x y अवेलेबल है तो हम r थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। r इक्वल्स टू 3/4 and theta equals to 3π/4 and we know that cos 3π/4 equals to -1/√2। देन इसको जब हम कंबाइन लिखेंगे तो ये होगा -3/4√2, ये मिल गया x। अब इसी तरह y, r बराबर 3/4, थीटा इक्वल्स टू 3π/4 एंड वी नो दैट साइन 3π/4 होता है 1/√2। हमने टेबल बनाए थे, वो टेबल में हमको देखते आता है कि साइन 3π/4 इक्वल्स टू 1/√2 होता है कि नहीं होता करके, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 3/4√2। तो हेंस रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर -3/4√2 एंड 3/4√2। ये दो एग्जाम्पल के ऊपर से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स यदि दिए हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी क्वेश्चन का लास्ट एग्जाम 1/2 एंड 7π/3, 1/2 एंड 7π/3। यदि हमको ये रेडियन में यदि समझ में नहीं आता तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम उसी तरह करेंगे, डिनोट करने, r थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। गिवन r इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इक्वल्स टू 7π/3। हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि 7π/3 होता कितना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। हमें पता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई कैंसल, एंड 180/3 कितना होगा, 60। देन 7 × 60 इक्वल्स टू 420 डिग्री, यानी 420 डिग्री बराबर है 420 डिग्री। अब यूज़ करेंगे हम x और y का। x इक्वल्स टू है r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू है r साइन थीटा। चलिए हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर r इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इक्वल्स टू 420। अब हमें ये 420 से डायरेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 360 के साथ इसके कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो 420 को हम 360 + 60 लिख सकते हैं, ओके।
420 ये किसके बराबर होगा, 360 प्लस 60 के बराबर होगा। और 360 यानी क्या, ट्वाइस पाई। और कॉस 360 प्लस 60, ऐसा एक फॉर्म हमको मिला था कहाँ पर, अलाइड एंगल के टेबल में, कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो फिर कॉस 360 प्लस 60 क्या होगा, कॉस 60 के बराबर। मतलब कॉस 420 और कॉस 60 का जो रिजल्ट है वो दोनों भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझा। 420 को लिख रहे हैं हम 360 प्लस 60 के बराबर, एंड बाय यूजिंग द अलाइड एंगल कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो फिर इस थीटा के बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 60 दिया है, तो कॉस 360 प्लस 60 होगा कॉस 60 के बराबर। एंड वी नो दैट कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पुट कर देंगे तो 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। ये मिला हमको यक्स। ओके, इसी तरह y इक्वल्स टू आर इंटू साइन थीटा। अब थीटा बराबर यहाँ पे भी क्या है, 420 है। अब 420 का रिजल्ट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास 0 से लेकर 360 का टेबल दिया हुआ है। ओके, तो 420 को फिर से हम क्या लिखेंगे, 360 प्लस 60, 360 प्लस 60, यानी ये फॉर्म कौन सा है, साइन 360 प्लस थीटा। एंड वी नो दैट साइन 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। हम वो टेबल पे भी इसको एक बार देख लेंगे कैसे होता है करके। ये देखिए, साइन 360 प्लस थीटा कितना क्या होगा, साइन थीटा होता है, और कॉस 360 प्लस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। समझ में आ गया आपको। देखिए, तो फिर साइन 360 प्लस 60 क्या होगा, साइन 60 के बराबर। एंड वी नो दैट साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/2 इंटू √3/2 होगा, √3/4, ये y मिल गया। तो हेंस रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/4 एंड √3/4। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स यदि हमारे पास दिए हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.2 का, वो हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 आपको पसंद आया होगा। यदि टोटली पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम यदि हमारे चैनल को आप देख रहे होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली मिलते जाएंगे। तो अब मैं DC कटरे आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।